हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, जो कि सी डेट दिसंबर 2024 के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड है। इस इस वीडियो के थंबनेल को ये देख करके आप आए हैं कि एक बार में आप सीटेट एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं। सीटेट एक बार में पास करना है तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। यदि आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट का और आपको एग्ज़ाम जो है वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 कोई से भी हो, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस का जो सीटेट का जो पेपर 1 पेपर 2 कुछ सिलेबस है उसके बारे में बताने वाला हूं, और साथ ही साथ आप एक ही बार में इस एग्ज़ाम को किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको आज के इस वीडियो में आपको जो है वो महत्वपूर्ण नॉलेज मिलने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम जल्दी से इसमें देख लेते हैं कि ऐसा कौन कौन सा इसमें महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यदि हम सीटेट पेपर 1 की बात करें तो सीटेट पेपर 1 में यहाँ पास 5 सब्जेक्ट इसमें आता है, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि पेडागोजी इसमें आएगा, लैंग्वेज आता है, हिंदी इंग्लिश आता है, मैथमेटिक्स और ये इन्वायरमेंट आता है। इस तरीके से हमारे पास इसका जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 150 मार्क्स का इसमें आता है। सभी में 150 नंबर का इसमें पूछा जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में और इसमें हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कितना कितना इसमें पूछा जाता है नंबर। तो यदि हम CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास की यदि हम बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो कि 30 मार्क्स का ये होता है। इसी तरीके से लैंग्वेज 1 यदि आप हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी चूज़ किए हैं तो ये भी 30 नंबर का आता है, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ लैंग्वेज 2 ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आता है। यदि आप फर्स्ट पेपर में आप कौन सा लिए हैं यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी या फिर इंग्लिश लिए हैं तो ये दोनों सेम ही रहता है ना। तो आप पहले पेपर यदि आप हिंदी बना रहे हैं फिर सेकंड में जो आप इंग्लिश बना रहे हैं तो दोनों जो है वो सेम ही रहता है इसमें। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। साथ ही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो ये भी 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर का जो नंबर है वो इस तरीके से यहाँ पास ये सभी मिला करके इसमें 150 मार्क्स का ये जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर जो है वो इस तरीके से 150 मार्क्स का ये हो जाता है। तो इस तरीके से ये पेपर 1 का हो गया। यदि हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में भी सेम इसी तरीके का फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है। पेपर 1 जो होता है वो सभी के लिए समान रहता है। इसमें CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सभी को ये बनाना पड़ता है। यदि आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि इसमें पेपर 1 पे यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी के लिए साइंस सोशल साइंस सभी के लिए इसमें सभी के लिए इसमें सेम सेम इसमें टॉपिक आता है, सेम नंबर आता है इसमें। यदि हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 की इसमें भी सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न पेपर 2 की यदि हम बात करें तो इसमें भी इसी तरीके का इसमें रखता है। 4 सेक्शन इसमें आएगा, जैसे कि CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स और साइंस। यदि आप मैथमेटिक्स वाले हैं या फिर साइंस वाले हैं तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस बनाना पड़ेगा। यदि साथ ही साथ यदि आप सोशल साइंस वाले हैं तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस नहीं बनाना होगा, उसके बदले में आपको सोशल साइंस के बनाना होगा। उसका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है वो आने वाले हैं। ये पेपर 2 जो है वो ये भी 150 मार्क्स का यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप इसका जो स्कोरिंग है वो आप उसको देख सकते हैं। यदि हम सब्जेक्ट वाइज इसका बात करें तो सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से आपका नंबर जो है वो रहता है। CDP में 30 क्वेश्चन आता है जो कि 30 नंबर के इसमें पूछा जाता है। साथ ही पेपर 1 जो होता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कंपलसरी रहता है। आप उसको अपने अनुसार से उसको चूज़ कर सकते हैं। यदि पेपर 1 में यदि आप हिंदी लिए हैं तो आप हिंदी को पहले बनाएंगे, उसके बाद आप इंग्लिश को इसमें बनाते हैं। तो ये भी पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है वो 30 नंबर का होता है, 30 मार्क्स का इसमें
30 क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स का इसमें आने वाला रहता है, आपके एग्ज़ाम में आता है। और यदि हम चौथा फर्स्ट सब्जेक्ट का यदि बात करें, यदि आप सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस वाले हैं तो इसमें आपको सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस से रिलेटेड इसमें 60 क्वेश्चन आता है, जो कि ये 60 मार्क्स होता है। यदि आप मैथमेटिक्स हैं और साइंस वाले हैं तो मैथमेटिक्स और साइंस वाले हैं तो आपको मैथमेटिक्स भी बनाना होता है, और साथ ही साथ इसमें साइंस का भी इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, यानी कि 30 क्वेश्चन साइंस का पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन जो है वो इसमें मैथमेटिक्स का आपको पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स और साइंस का दोनों का क्वेश्चन जो होता है वो 30-30 नंबर का आता है। इस 30-30 नंबर का यानी कि 30-30 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जो कि आपका 60 नंबर का ये हो जाता है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है वो इस तरीके से पूछा जाता है, इसी तरीके का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आपके लिए इसको जानना जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। यदि आप इसको बार बार इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं तो उसके लिए उतना ज़्यादा ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसको जो पता रहता है कि इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट जो कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसके लिए उसको बहुत ही कम पता रहता है, यदि वो फर्स्ट बार ही तैयारी कर रहा है तो इस तरीके से हमने इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में क्या क्या कितना कितना नंबर का कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है उसको आज के इस वीडियो में हमने जान लिया। यदि हम इसका सिलेबस की बात करें तो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस पेपर 1 की यदि हम बात करें तो बाल विकास का इसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि इसमें से 15 नंबर जो होता है वो कंटेंट का रहता है और 15 नंबर जो होता है वो आपका इसमें 10 नंबर का ये पैडागॉजी जो है वो पूछा जाता है, यानी कि 15 नंबर का आपका जो कंटेंट वाला इसमें पूछा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पास ये 5 क्वेश्चन जो होता है वो इंक्लूसिव एजुकेशन से इसमें आता है, और साथ ही साथ यहाँ आपका 10 नंबर का रहता है वो पैडागॉजी सेक्शन से पूछा जाता है, यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो 15 नंबर आपका कंटेंट का रहेगा, 15 नंबर कंटेंट का और 15 नंबर आपका पैडागॉजी का इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो आने वाला रहता है। तो इस तरीके से आपका बाल विकास का जो है वो सिलेबस है ये पेपर 1 के लिए। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पेपर का जो है वो इसमें 30 CDP का यदि हम देखें फर्स्ट पेपर का तो ये CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी बाल विकास सेक्शन से 30 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका 15 नंबर जो होता है वो कंटेंट से आता है, जो कि इस तरीके से रिलेटेड रहता है। आप इसको इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं। आपका ये जो सिलेबस है बाल विकास का है इसमें 15 नंबर के कंटेंट से पूछा जाता है, और 15 नंबर का आपका जो पैडागॉजी जो रहता है उसको पैडागॉजी सेक्शन से 15 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरीके से 30 नंबर का ये हो गया। इसी तरीके से हम ये फर्स्ट पेपर का ही ये साइंस मैथमेटिक्स का बात करें तो मैथमेटिक्स भी 30 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि 15 नंबर ये कंटेंट का रहेगा और 15 नंबर आपका ये पैडागॉजी सेक्शन से ये पूछा जाता है। तो ये पैडागॉजी का लिस्ट आप इसका चैप्टर को इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जिसमें से आपका ये कंटेंट वाला जो रहता है इस तरीके से जियोमेट्री से शेप अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा सभी इसमें से सभी टॉपिक्स इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इस तरीके से सभी टॉपिक को आपको पढ़ना जो है वो बेस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं अपने सिलेबस को। यदि आपके पास नहीं है सिलेबस तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर CTET के वेबसाइट में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से। नेक्स्ट है यहाँ पास है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की यदि हम पर्यावरण की बात करें तो ये भी 30 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें से 15 नंबर का आपका जो रहता है वो कंटेंट से पूछा जाता है, और 15 नंबर जो रहता है वो यानी कि 15 क्वेश्चन जो है वो पैडागॉजी सेक्शन से पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है इसका, इन्वायरमेंट का और एकदम सिलेबस है, बाकी सब्जेक्ट का भी है, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पास ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज यदि आप चूज़ किए हैं ना तो लैंग्वेज 1 के इस तरीके से यहाँ पास है, इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कंटेंट से, और 15 नंबर जो है वो पैडागॉजी सेक्शन से पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप इसका टॉपिक को आप देख सकते हैं। लैंग्वेज सेकेंड में भी सेम यही फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं इसमें। अब यदि हम पेपर 2 की बात करें तो पहले इस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें कौन कौन सा आता है। उसके बाद हम इसके बारे में आप एक ही बार में किस तरीके से पास कर सकते हैं CTET, उसको हम इस वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर इसमें आप बने रहिए। नेक्स्ट है यहाँ पास से चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी आपका सेकंड पेपर के लिए है। यदि आप सोशल साइंस एंड मैथ्स वाले हैं या फिर सोशल साइंस वाले हैं तो भी आप इसको आप देख सकते हैं। ये तो सेम ही पूछा जाता है पैडागॉजी CDP से यहाँ पास
सेम वही फार्मूला रहता है जो पेपर 1 के लिए फार्मूला था, सेम फार्मूला ये सेकंड पेपर के लिए भी इस तरीके से इसमें आप रहता है ना, सभी के लिए सेम रहता है। पेडागोजी 15 नंबर का पूछा जाता है, 15 नंबर वो कंटेंट का पूछा जाता है, तो सभी क्वेश्चन में सभी सब्जेक्ट में पूछा जाता है। यदि हम मैथमेटिक्स की यदि हम बात करें यहाँ पास, तो मैथमेटिक्स सेक्शन से आपको 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 20 नंबर ये कंटेंट का ये रहता है। मैथमेटिक्स एंड साइंस से यदि हम इसमें बात करते हैं तो ये पूरा 60 क्वेश्चन इसमें आएगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ्स का आएगा और 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस का ये आता है। तो इस तरीके से आप साइंस का कंटेंट इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। ये 10 नंबर आपका पेडागोजी का आएगा मैथ से, और बाकी 20 नंबर आपका कंटेंट का आता है। इसी तरीके से साइंस का बात करें तो 30 नंबर का टोटल रहेगा, जिसमें से 20 नंबर आपका कंटेंट से पूछा जाएगा और 10 नंबर जो है वो आपका पेडागोजी सेक्शन से इसमें भी पूछा जाता है। इस तरीके से 30-60 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाने वाले हैं आपके मैथ्स और साइंस या फिर सोशल साइंस के लिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं ये सोशल साइंस के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पास रहेगा सोशल साइंस का हम कंटेंट जो होता है वो इसमें 40 नंबर का पूछा जाता है, और बाकी जो रहेगा ये पेडागोजी सेक्शन से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप सोशल साइंस का सिलेबस जो है वो आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर से स्क्रीन में देख पा रहे हैं। पेडागोजी सेक्शन से आपका 20 नंबर के इनके में पूछा जाता है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इस तरीके से आप इसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने इसमें बात कर लिया। आप चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इसको एक ही बार में निकाल सकते हो सीटेट को, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। यदि आपको कुछ करेक्शन कराना है सीटेट के एप्लीकेशन में ऑनलाइन फॉर्म में, तो आप इसको करेक्शन करा सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट जो है वो होने ही वाला है, तो यदि आपको कुछ करेक्शन कराना है तो आप इसमें करा सकते हैं जल्दी से। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं आप एक बार में इस सीटेट जो है वो कैसे इसमें पास कर सकते हैं। सीटेट यदि आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर भी इससे आपका कुछ नंबर से जो है वो 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है, या फिर इसमें कम पड़ जाता है, तो आप यदि ज़्यादा नंबर भी कम पड़ जाता है तो आप इसको देख सकते हैं। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है आज के वीडियो। तो चलिए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं कि आप एक बार में इसको किस तरीके से आप एग्ज़ाम जो है इसको पास करते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है आपको CDP वाले सेक्शन से इसमें देना है, क्योंकि CDP सेक्शन जो है वो 30 नंबर का आता है, और सबसे ज़्यादा जो यही जो स्कोरिंग वाला आपका जो नंबर रहता है, तो इसमें CDP सेक्शन से आपको 30 में कम से कम ये 29 नंबर या फिर 30 में 30 आपको लाना है। तो इस तरीके से आपको इसके लिए तैयारी करना है। और इसमें हम बात करें तो पेपर 1 की यदि आप हम बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट सेक्शन से यदि हम देखें EVS सेक्शन से, तो ये भी 30 नंबर का रहता है, जो कि ये सिंपल इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हिंदी में ध्यान दे सकते हैं, एक तो आप हिंदी में ध्यान दे सकते हैं जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी है या बाल विकास है, साथ ही EVS है। तो आप इन तीनों को यदि हम बात करें तो तीनों का नंबर जो है वो टोटली 90 नंबर का हो गया, 30-30 नंबर का ये आता है। तो और 90 नंबर में आपका जो स्कोरिंग जो है वो हो जाता है। 90 नंबर यदि आप हैं OBC जनरल से हैं तो आप इसको पास कर सकते हैं। यदि SC ST हैं तो आपको इसमें 82 नंबर इसमें लाना रहता है। 82 यदि आप ला रहे हैं और ST SC हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को क्वालिफाई आप इसमें कर सकते हैं, जो कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये सेम रहता है। यदि हम इस बात करें तो और आप इसमें स्कोरिंग कैसे कर सकते हो, तो स्कोरिंग करने के लिए आपका जो मैथ्स सेक्शन से आप इसमें और देख सकते हैं, जो कि आपका कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा इसमें 5-6 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि इसमें 5-6 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से इसमें पूछा जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब हम इसमें देख लेते हैं हमें मैथ्स सेक्शन से यदि हम इसमें देखें तो मैथ्स सेक्शन से आप इसमें देखेंगे तो परसेंट वाले सेक्शन से इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। परसेंट वाले सेक्शन को आप इसमें पढ़ सकते हैं। एलजेब्रा वाले क्वेश्चन को आप इसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें से हमेशा इसमें पूछा जाता है। और साथ ही इसमें अन्य जो सब टॉपिक है उसको भी आप इसमें लिए कवर कर सकते हैं। तो यदि आप इसमें सीटेट के लिए फर्स्ट पेपर के लिए यदि आप इसमें ध्यान दे रहे हैं तो आप हिंदी में बाल विकास में है ना, हिंदी बाल विकास और EVS में भी अच्छे से ध्यान देते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट पेपर को आप इसमें पास कर सकते हैं। पेपर 1 में यदि आप मैथ्स से स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इस पेडागोजी सेक्शन को पूरा यहाँ बस इसमें आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेडागोजी का जो क्वेश्चन आता है वो इसमें सिंपल ये पूछा जाता है।
तो आपको फर्स्ट पेपर में यदि नंबर स्कोरिंग करना है मैथ्स में, तो आप इसको पेडागोजी से ध्यान दे सकते हैं, जो कि इसमें थ्योरी वाला पोर्शन इसमें पूछा जाता है, जो कि आपको नंबर बढ़ाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ही बेनिफिट रहता है। तो आप इसको पेडागोजी से देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप कंटेंट की यदि हम बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें नंबर सेक्शन, नंबर सिस्टम से पूछा जाता है, जियोमेट्री से भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ वो आपको जो परसेंटेज वाला है ना, तो आप परसेंटेज वाले को भी आप इस टॉपिक को इसमें आप पढ़ सकते हैं, जिससे जो कि आपके नंबर स्कोर करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ये बेस्ट होता है। तो आप इसको इसमें देख सकते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक है वो फर्स्ट पेपर के लिए। यदि हम सेकंड पेपर की बात करें, तो आप किस तरीके से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं और एक ही बार में आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको सेकेंड पेपर के लिए आप सोशल साइंस वाले हैं या फिर साइंस एंड मैथ्स वाले हैं, ये दोनों के लिए बेनिफिट है। तो यदि आप एक ही बार में एग्ज़ाम पास करने वाले हैं, तो इसके लिए आप सीडीपी सेक्शन को ध्यान दीजिए, है ना, सीडीपी को आप ध्यान दीजिए, जो कि आप इसमें आप 30 में 30 भी ला सकते हैं या फिर 30 में 29 भी ला सकते हैं। तो ये आपका जो नंबर जो रहता है वो स्कोरिंग नंबर स्कोर करने का ये काम करता है। साथ ही साथ यदि हम इसमें नंबर मैथ्स सेक्शन से बोलें, तो मैथ्स सेक्शन से आप इसमें इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना, नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एलजेब्रा पढ़ सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक को आप इसमें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये बेसिक जो जियोमेट्रिकल आइडियाज़ होता है इसको पढ़ सकते हैं, और ये सिमेट्री से पढ़ सकते हैं, और ये मेंसुरेशन को। तो ये सभी जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट रहता है, जो कि आपके हर बार एग्जाम में अच्छे नंबर का इसमें पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये कंटेंट में आपको ध्यान देना चाहिए, जो कि सॉरी, इसमें पेडागोजी सेक्शन से ध्यान देना चाहिए, जो कि आपको पूरा 10 नंबर का रहता है, और ये सिंपल सिंपल इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो इसको पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप अपना नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं, और एक ही बार में आप सीटेट को आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने सीटेट और सीजीटेट दोनों क्वालिफाई किया हुआ है। तो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर पर्सनल तरीके से आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को जो है वो आप उसको पास कर सकते हैं। नेक्स्ट साइंस क्वेश्चन का यदि हम भी देखें, तो साइंस क्वेश्चन, साइंस के जो सब्जेक्ट हैं इसमें आप किस तरीके से नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो साइंस से 30 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 20 नंबर का ये कंटेंट जो है वो पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पास इसमें सिलेबस को देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस सेक्शन से, वो मैग्नेट से पूछा जाता है, मैग्नेट यानी चुंबक से। और यहाँ पास सर्किट से पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट या फिर सर्किट से, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट से इसमें पूछा जाता है। साथ ही साथ ये नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल फिनोमिना सेक्शन से भी है इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से आप इसको तैयारी कीजिए कि आपको जो नंबर जो है वो अच्छे तरीके से इसमें नंबर आप स्कोर कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हैं। कुछ सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, तो इसमें उतना ज़्यादा वो नहीं है कि 7 या 6 क्लास का जो है वो साइंस का जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी में जो है चेंज हुआ है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जो क्यूरियोसिटी वाला सेक्शन है ना। तो यदि आपको और अच्छे तरीके से आपको देखना है, आपको एमसीक्यू के माध्यम से आपको तैयारी करना है, तो आप इसमें जो सचिन एकेडमी है, सचिन सर जो पढ़ाते हैं, आप उसका मैराथन क्लास बस यदि आप अटेंड करते हैं, यदि आप उसका सचिन सर का मैराथन क्लास अटेंड करते हैं, तो आप सिर्फ एक हफ्ते में ही आप इसका 15 दिन में ही आप अच्छे से तैयारी करके मैराथन क्लास अटेंड करके ही आप इस सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आप इसमें पास कर सकते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम पास करना उतना आसान भी नहीं है, और यदि कहा जाए तो उतना ये हार्ड भी नहीं होता है। इसमें क्या रहता है, स्मार्ट वर्क करने का इसमें ज़रूरत रहता है। इसमें अधिकतर समझ से इसका जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आप अपने आप में अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा या फिर निकाल लूँगी। तो आप इस एग्ज़ाम को पक्का निकाल लेंगे। अपने माइंड में किसी भी तरीके का आपको नेगेटिविटी नहीं लाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये पूछते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही हार्ड पूछा जाता है। तो आपको उसके चक्कर में नहीं आना है, आपको अपने में ध्यान देना है। ये नेगेटिव बातें होता है, तो आपको नेगेटिव बातों से बचना है और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। तो इस तरीके से आप सीटेट एग्ज़ाम को एक ही बार में आप इसको क्लियर कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को भी। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड जो होता है वो मैराथन क्लास भी कराया जाता है। एमसीक्यू के माध्यम से आपको इस चैनल पर वीडियो जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके का नया नया आपको इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो। और यदि हम बात करें इसमें, तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम सीटेट एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो बहुत सारे बच्चे का ये क्वारी रहता है कि
टाइम मैनेज नहीं हो पाता, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और आपको 2.5 घंटे का ही समय इसमें दिया जाता है। इसमें यानी कि बोला जाए तो आपको 1 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का ये समय दिया जाता है ना। तो आप सबसे पहले टाइम मैनेज आपको करना है, तो सबसे पहले उस सेक्शन को बनाना है जिसमें आपको कम समय लगता है। यानी कि यदि बोला जाए तो या आप सीडीपी को जल्दी बना सकते हो, है ना, मतलब सीडीपी को फर्स्ट में अटेंड कर सकते हो, हिंदी को आप कर सकते हो फर्स्ट पेपर की बात करें तो, और आप ईवीएस को आप इसमें देख सकते हो। ये जो रहता है इन तीनों सेक्शन से आपको 90 नंबर जो रहता है वो पक्का हो जाता है। तो आप इसमें सीटेट एग्ज़ाम इतने ही में आप इसको पास कर सकते हैं, यदि आप अच्छे से इन तीनों सब्जेक्ट का इसमें तैयारी कर लेते हैं तो। अब अच्छा, मैथ्स और इंग्लिश, तो मैथ्स और इंग्लिश यदि आपको आ रहा है तो आप इसको, मैथ्स को आप बाद में बनाइए, है ना। मैथ्स को यदि उतना अच्छे से आपको नहीं आ रहा है तो आप मैथ्स वाला जो सेक्शन है उसको आप इसमें बाद में बना सकते हैं, क्योंकि मैथ्स वाला जो सेक्शन है वो ये क्या करता है कि नंबर आता है लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेता है। तो मैथ्स को आप लास्ट में बनाने का इसमें ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से किया था तो मेरा नंबर जो है अच्छे तरीके से आया था। मैंने सीटेट सीजीटेट दोनों एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जान लिया कि टाइम मैनेज आप कैसे करेंगे। साइंस और सोशल साइंस के लिए भी उसी तरीके का है। साइंस का पोर्शन को आप पहले बना लीजिए यदि आप अच्छे से बन रहा है तो, फिर मैथ्स को उसके बाद आप इसमें बनाएंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इतना मेहनत से ये इस वीडियो को आपके लिए बनाया हूँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर यदि पहले बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। समय समय पर आपको इसी तरीके का नए नए नॉलेज आपको इस चैनल से आपको मिलने वाला है। तो मिलेंगे इसी तरीके से नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर।